हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं अनीता सिंह यूट्यूब चैनल अनीता की ज़िंदगी में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो प्लीज़ एवरीवन, जितने भी हमारे चैनल पर न्यू होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, हमारी वीडियो को लाइक कर दे और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। एवरीवन, तो अभी अभी हमारी घर की लाइट चली गई है और बता दूं कि गांव में बहुत लाइट डिस्टर्ब रहता है। जब से मैं गांव में आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ कि 24 घंटा में मुश्किल से 10 घंटा 12 घंटा लाइट रह रहा है, बाकी ख़त्म ही रहता है। और बहुत लाइट नहीं होने से बहुत परेशानी सी होती है एवरीवन। वीडियो बनाने में भी चाहे शाम हो जाता है तो हमारा जो डिनर की होता है वो भी बनाने में बहुत मुश्किल होता है। इसे हम रखे हैं इमरजेंसी जो होता है तो ख़रीद कर रखी हूँ। फिर भी एक लाइट की अलग ही एक सुविधा होता है, पर लेकिन गांव में लाइट सही नहीं रहता है। मैं यही कहूँगी, जितनी शहर में सही लाइट रहता है, शहर की अपेक्षा गांव में बहुत लाइट कम रहता है। और मेरी रूम की अभी लाइट चली गई। लाइट तो कब से नहीं है, तो सोचा कि मैं आप सबको साथ बातें करते करते वीडियो बना लूँ एवरीवन। और बता दूँ कि हमारी आज सासू माँ घर में नहीं हैं, चली गई हैं, अपनी बेटी के घर गई हैं बेटी से मिलने के लिए, क्योंकि उनको बहुत दिन हो गया था बेटी से मिला हुआ। और बात ऐसा हुआ कि जब से मैं आई हूँ तब से वो नहीं गई थी, और नहीं तो मैं नहीं यहाँ रहती थी तो लगता है कि 1 मंथ या 2 मंथ पर चली जाती थी मिलने के लिए, फ्री रहती थी। और मैं जब से आ गई हूँ तब से ये समझिए कि 6 मंथ में पहली बार गई है। और उनको ज़्यादा मन लगता है अपनी बेटी के साथ रहना। एक और आदमी होता है ना कि किसी के साथ ज़्यादा लगाव होना, तो उनकी ज़्यादा बेटी के साथ बहुत उनको मन लगता है। और वो सोचती है कि वो सब मेरे पास रहे, मैं भी जाकर उन लोगों के पास रहूं। तो वही आज गई है। मैं घर में फ्री हूँ एवरीवन, तो फ्री तो हूँ पर जो जितना भी घर की काम है सब खुद के ऊपर करना रहता है। तो अगर वो रहती है तो थोड़ा बहुत हाथ बटा देती है। उनकी मर्ज़ी के ऊपर रहता है, मैं बोलती नहीं हूँ पर उनकी मर्ज़ी के ऊपर होता है। उनकी मर्ज़ी जो भी करते हैं वो अपना हाथ बटा देती है, यानी कुछ कुछ कर देती है एवरीवन। तो फैमिली में यही तो होता है, हमारा एकता में बल होता है एवरीवन। लेकिन लोग आजकल के ज़माने में सोचते हैं कि हम अकेले रहेंगे तो बहुत आज़ादी से रहेंगे। लेकिन अकेले में तो लगता है कि हम आज़ादी से हैं, लेकिन फिर भी हम खुद को एक होता है ना कि अकेलापन महसूस करते हैं। तो वही हुआ हाल हो जाता है। देखिए मेरे घर पूरे दिन आज घर सुना सुना सा उनके बिनु लग रहा है। ऐसे में ज़्यादा वो हमसे बात नहीं करती है, नहीं ज़्यादा मेरे पास वो बैठती है तो हमारी बगल जो आंगन गेड़ा हुआ है, माने गेड़ी जो लगा हुआ है, हमारे यहाँ इसको गेड़ी बोलते हैं, तो उन्हीं के घर जाकर वो बैठेंगी, उन्हीं से वो ज़्यादा बात करती है। या कोई अपना जो राय मशूरा नहीं होता है तो करती है। चाहे उनका घर में जो टीवी है वो अपना देखती सुनती है। हमारे घर में टीवी है एवरीवन, पर अभी जब से मैं बाहर से आई हूँ तब से अभी सेट नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ जगह बहुत कम है एवरीवन। समझ में नहीं आता है कि उसको कहाँ हम लोग सेट करें। और जो हमारा टीवी है बहुत पुराना, जो पहले नहीं डब्बा वाला टीवी होता था, तो वही टीवी अभी हमारे घर पास में है। अभी जो न्यू मॉडल में आया है वो हमारे पास टीवी नहीं है। तो इसी वजह से, चाहे जगह की स्थिति अभी सही नहीं है, इसी वजह से हम लोग अभी नहीं उसको सेट किए हैं। और नहीं सेट किए हैं तो अपना चली जाती है बगल में देखने के लिए। जो हमारा एक होते हैं ना कि कोई भी लोग देते हैं अपना आस्था चैनल पर जो प्रवचन होता है, तो जाकर वो अपना देखती सुनते रहती है। तो आज नहीं है घर में तो घर बहुत सुना सुना सा लग रहा है एवरीवन। एक फैमिली की कमी जो अच्छे इंसान होता है उसको महसूस ज़रूर होता है। मैं उनकी कमी महसूस करती हूँ अपनी लाइफ में, लेकिन वो हमारी महसूस कमी नहीं अपनी लाइफ में महसूस करती है एवरीवन। तो यहाँ मैं खाना बना रही हूँ। यहाँ हमारी सब कुछ बन चुका है और मैं रोटी बनाने वाली हूँ। तो हमारी रोटी जो है एवरीवन, इसे हमारे घर एक काऊ है। तो काऊ है तो हम पर डे रोटी एक निकालते हैं। जो पहला रोटी होता है वो तो मैं अगिन को डाल देती हूँ, यानी आग में डाल देती हूँ। और छोटी छोटी मैं 2 रोटियाँ डालती हूँ शुरू में। तो पहले एक अगिन को दे देती हूँ, फिर दूसरा जो होता है अन्नपूर्णा को दे देती हूँ। एक हमारा ये भी एक संस्कार कहिए, हमारे जो धर्म में हम जब खाना बनाते हैं तो ऐसा ऐसा करना चाहिए। और जिसको घर काऊ नहीं है उनको भी निकालना चाहिए। तो मैं, हमारे घर काऊ है तो मैं एक रोटी जो यानी तीसरा रोटी होता है तो वो रोटी हम काऊ को दे देते हैं। पर डे देते हैं, सुबह में देते हैं, शाम में देते हैं, जो भी बनाते हैं रोटी। तो पहला अगिन को देते हैं, दूसरा अन्नपूर्णा को देते हैं, यानी छोटी छोटी निकाल देते हैं रोटी। जो कि हमारे एक होता है ना कि एक
जो अगिन की और जो अन्नपूर्णा का मैं निकालती हूँ बहुत छोटी छोटी रोटी निकालती हूँ। और जो काऊ का निकालती हूँ तो अन्य हम लोग खाते हैं उतना बड़ा मैं काऊ के लिए बनाती हूँ और उसको मैं अलग रख देती हूँ और गाय को देती हूँ, पर डे देती हूँ। एवरीवन मैं बता दूँ कि हमारा ये भी धर्म है, हमारे जो संस्कार बोलते हैं या ऐसे भी आप सुने होंगे कहीं भी कि काऊ को ये कितने कितने बोलते हैं कि कावरा खिलाना या एक रोटी देना तो देना चाहिए। मान लो जिसके घर में काऊ नहीं है एवरीवन, तो उनके घर में जो कुंवारी लड़कियां होती है यानी छोटी बच्ची हो या जैसे बड़ी हो कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन कुंवारी हो तो उनको सबसे पहले खाना खिलाना चाहिए। हमारे घर की जो रसोई की भोजन होता है तो कुंवारी लड़कियां को, जब गाय नहीं है घर में, गाय नहीं है, तो सबसे पहले कुंवारी लड़कियों को खाना खिलाना चाहिए। कुंवारी लड़की को हम खिलाते हैं तो हमारे घर की जो संस बरकत नहीं बोलते हैं, हमारे घर में लक्ष्मी की वास होती है। तो एवरीवन हमारी रसोई में हर जगह हमारे धर्म में भगवान को पाए जाते हैं, चाहे आप सबकी भी धर्म में पाए जाते हों, क्योंकि हम तो अपनी इस धरती पर अब मानव रूपी आए हैं तो सबका अपना अपना धर्म अलग हो गया, लेकिन हम सभी को मालिक जो हैं एक होते हैं। तो बस वही होता है। तो यहाँ मैं रोटी बना रही हूँ और जो रोटी बनाती हूँ तो एवरीवन क्या होता है कि जो हमारे काऊ की जो गोबर निकलता है तो हमारे यहाँ उसको गोईठा बोलते हैं। तो गोईठे पर मैं खाना बनाती हूँ। उसमें क्या होता है, जो अंगारे होता है तो अंगार चिपक जाता है रोटी पर, और चिपक जाता है तो उसको मैं ऐसे ऐसे पटक कर झाड़ देती हूँ। और ये भी मैं बता दूँ कि गैस पर हम खाना बनाते हैं और ऐसे हम हमारे जो गोईठा होता है घर में उस पर मैं खाना बनाती हूँ तो दोनों का जो स्वाद है अंतर हो जाता है एवरीवन। मैं इतना दिन से गैस पर खाना खाई हूँ, हमको गोईठे की खाना बहुत उसमें टेस्ट रहता है कि सोना सोना जैसा लगता है। तो मैं जब से यहाँ गाँव में अपने आई हूँ तब से मैं गोईठे पर ही मैं खाना बनाती हूँ और हमको अच्छा लगता है। हमारे यहाँ बहुत लोग ही बोलते हैं कि तुम तो गैस पर बनाई हो इतना दिन, तुम बहुत 20 वर्ष की उम्र में से ही तुम गैस पर खाना बनाई हो और इतना दिन रहकर फिर आकर गोईठा पर बनाने लगी। तो हमको कोई अंतर नहीं पड़ता है एवरीवर में, और हमको अच्छा लगता है जो इसका खाना है और वही सोना सोना सा लगता है। तो गोईठा अंगारी पर की खाना की स्वाद ही कुछ अलग होता है। तो यहाँ मैं खाना बना रही हूँ, खाना में सब कुछ मेरा हो चुका है, बस सिर्फ रोटी ही लास्ट में मैं बनाती हूँ, क्योंकि दाल रखकर मैं अपनी सब्जियाँ को कट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में सब्जियाँ बना लेती हूँ। जब हमारी सब्जियाँ बन जाती है तो एवरीवन चावल बना लेती हूँ, और चावल बना लेती हूँ तो फिर हमारी रोटियाँ बनने लगती है। ऐसे मैं टोटल खाना ही निकालती हूँ अपनी काऊ के लिए, जैसे दाल चावल सब्जी रोटी जो भी है निकाल देती हूँ, लेकिन रोटी में पहला रोटी डाल देती हूँ। ऐसे तो चावल में तो पहला दूसरा नहीं हो सकता है। Sound really fine 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. तो यहाँ हमारी खाना बनती है तो हमारे एक बस पास में ही एक हमारी जो अपनी ही फैमिली लोग हैं, तो एवरीवन हम सब बैठकर यहाँ बनाते हैं तो आपस में बात भी करते हैं। बहुत अच्छा लगता है गांव में हमको, ऐसा बात नहीं गांव में हमको अच्छा नहीं लगता है। अपना जो भी हो अपना है तब तक